वंदो सद्गुरु शरण करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचर जुनो श्री श्री महाराज सुना तेज कुंवरे श्यामा युगल सो पल पल करो पल पल करो प्रणाम पहले आप पहचानो रे साधो पहले आप पहचानो साधो पहले बिना आप जीने पर ब्रह्म को बिना आप जीने पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो रे साधो पीछे दो गरही अपनो
नहीं अपनो जब लगे गले पावत नहीं अपनो भटकत फिरता परमानो रिसा तो पहले पाचिता तबिला मोहल रचो है वरन रन गारन मद मने रप मप गमद मदने धन रसा पाचिता त्वमिला मोहल रचो सो अंतिक क्यों अटकानो अंतिक क्यों पिया के आस पास अटकाव नहीं या के आस पास अटकाव नहीं तुम जाग के तन से नील उड़ाए जब चीनोगे आपको नील उड़ाए जब चीनोगे तब जानोगे मोहल योर जानो जानोगे मोहल योर जानो सब आप घर पाओगे अपनो आप घर पाओगे अपनो देखो अलग अलग बोले चले पर कोई ना पहचाने बोले चले परखत नहीं परखानो परखत नहीं परखानो श्री मोहम्मद कहे मोहे पार खोजोगे मोहम्मद कहे मोहे पार खोजे तब जाए आप ओलखा पहले आप पहचानो रे पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप पहचानो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अरे एक बात कहूँ सब
जा रे एक बात कहूँ समझदारी सुनो रे बनदारी एक बात कहूँ समझदारी यापन बाजी रची पाया कि सब कोई राया उड़ जाए यापन बाजी रची माया की तामे सब कोई राया उड़ जाए हो सुनो रे सत्य बनदारी एक बात कहूँ समझदारी लोक लाज मरे जाना छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए लोक लाज मरे जाना छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए एक आगे छोटी बुझाई हो एक आगे छोटी बुझाई एक आगे छोटी बुझाई एक आगे छोटी बुझाई जो एक बात कहूँ समझाई सुनो रे सत्य बनदारी एक बात कहूँ अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान के खान पारी भाई अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को खान पारी भाई एक दारी जो दूजी बिदारो हो एक दारी जो दूजी बिदारो एक दारी जो दूजी बिदारो एक दारी जो दूजी बिदारो जलाओ देवो चतुराई एक बात कहूँ समझाई सुनो रे बनदारी एक बात कहूँ समझाई श्री महामंडी कहे साव चेते होइयो मिलो है अंकुरो आए महामंडी कहे साव चेते होइयो मिलो है अंकुरो आए महामंडी कहे साव चेते होइयो मिला है अंकुरो आए महामंडी कहे साव चेते होइयो मिला है अंकुरो आए झूठी झूठे साथी पाए हो झूठे साथी
सतगुरु निजे रिजाई एक बात कहूँ समझाने सुनो रे सतगे मन जाने एक बात कहूँ समझाने ओ एक बात कहूँ समझाने ओ एक बात कहूँ समझाने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण किशन बजबाव रे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण किशन बजबाव रे तोहे पिया कृष्ण किशन भजो कृष्ण किशन भजो कृष्ण किशन भजो बावरे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण बजबाव रे तोहे पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे तोहे पिया हो पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे तोहे पिया हो पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे तोहे पिया तेरी राधा की सलब जो बावरे तोहे पिया मिलेंगे ओ राधा की सलब जो राधा की सलब जो बावरे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण प्रणामी है धर्म हमारा कृष्ण प्रणामी है धर्म कृष्ण प्रणामी है धर्म हमारा कृष्ण प्रणामी है धर्म हो जिसने किया है जगत उजियारा जिसने किया है जगत उजियारा कृष्ण प्रणामी है धर्म उजियारा कृष्ण प्रणामी है धर्म हमारा कृष्ण प्रणामी है ओ जिसने किया है जगत उजियारा जिसने किया है जगत उजियारा श्री प्राणनाथ बजो बावरे तोहे पिया मिलेंगे प्राणनाथ बजो प्राणनाथ बजो बावरे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण की पन बजो बावरे
रे तोहे पिया मिलेंगे निज नाम तारतम है बंद हमारा निज नाम तारतम है बंद हमारा निज दिन रटते वही राम प्यारा हमारा निज नाम तारतम है मंत्र निज दिन रटते वही नाम हो निज दिन रटते वही नाम प्यारा श्री रज समाधि बजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे राज समाधि भजो राज समाधि भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण कृष्ण भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे अक्षर के आगे हमारा ठिकाना 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 निज नाम नैया में निज धाम जाना अक्षर के आगे हमारा ठिकाना अक्षर के आगे हमारा ठिकाना निज नाम नैया में निज धाम जाना हो निज धाम नैया में निज धाम जाना निज धाम हो निज धाम जाना परम धाम जाना श्री अक्षरातीत बजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे अक्षरातीत बजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे कृष्ण कृष्ण भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे श्री राधा कृष्ण भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे श्री कान्हनाथ भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे श्री राधा बाबा जी भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे अक्षरा टीका भजो बाबरे तोहे पिया मिलेंगे अक्षरा टीका भजो बाबरे तोहे पिया पिया मिलेंगे पिया पिया एक 108 धर्मदास जी महाराज की, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की, सर्वेश सुंदर साथ की। प्रथम लागू तो
चरण को धनी न छुड़ायो छिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पलनवारों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन वंदो सतगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल कर्ण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धाम धनी राजश्यामा जी राधा कृष्ण जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर वलसाड मुकामे આજે ધામધણીની અસીમ અનુકંપાથી વલસાડ નિવાસી તમામ સુંદર સાથને સંબોધન કરવા માટે જાગની સંદેશ આપવા માટે સુદૂર કાલિંપોંગ મંગલધામથી પધારેલ પરમ પૂજનીય પરમ વંદનીય મંગલધામના વર્તમાન પીઠાધીશ ગુરુજી શ્રી 108 મોહન પ્રિયાચાર્યજી મહારાજ શ્રીજી પંજાબ ચંડીગઢથી પધારેલા ભારતીય સંત સમિતિ અને નિજ દરબાર ચંડીગઢના महाराज श्री स्वामी श्री 108 श्यामानंद जी महाराज श्री जी मीडिया प्रभारी ज्या ज्या गुरुजी वाणी चर्चा करे અને વિશ્વ સુધી આ વિડીયો કરીને યુટ્યુબમાં ફેસબુકમાં અપલોડ કરે છે અમારા ભજન ગાયક શ્રવણ પ્રણામીજી મંગલધામથી જ પધારેલા છે અને ચંડીગઢથી પધારેલા યુવરાજ પ્રણામીજી પદ્માવતીપુરી ધામ પન્નાથી પધારેલા અમારા સૌના લાડીલા પંચુજી બધા ઓળખો છો ને પંચુજીને હા અને નંબર ખાસ રાખજો પન્ના જવાનો થાય તો ત્યારે પંચુકી રસોઈમાં તમને સરસ સરસ ભોજન જમાડે છે અમારા પંચુજી અને બધા મને તો ઓળખતા હશો કેટલા સુંદર સાથ કેમ કે હું લગભગ 25 વર્ષ સુધી નવતનપુરી ધામમાં જ હતો અને અત્યારે બી હું પ્રચાર પ્રસારમાં જ છું તો આજે આપ સૌ એમ વિચાર કરતા હશો કે આ ગુરુ મહારાજ લોકો કેમ ઓચિંતા અહીંયા પધારી રહ્યા એમ બરાબર ને કેમ કે કાંઈ વિશેષ કાંઈ આયોજન નહોતું છતાં ગુરુજી લોકો અહીંયા આવ્યા અને આવવાનો હેતુ શું તો પ્યારે સુંદર સાજી પાછળ અમારા માતા બહેનો બેઠા છે જો આગળ તમે જે વર્ષ જોઈ રહ્યા છો આ જાગની રથયાત્રા છે જ્યારે મહામતી પ્રાણનાથજી ચતુર્થ શતાબ્દી મહોત્સવનો જે સમય હતો ને ત્યારે ગુરુજી શ્રી 108 મોહન પ્રિયાચાર્યજી મહારાજ શ્રી દ્વારા આ વર્ષમાં ધામધણીને પધરાવીને આખો ભારતમાં લગભગ 1.5 વર્ષ સુધી આ જાગરની યાત્રા નીકળી દેશ વિદેશમાં ફરીને મહામતી પ્રાણનાથજી એટલે કોણ महामती प्राणनाथ जी साहेब आए इंजिमी कारज करने तीन
સબકા ઝઘડા મેટ કે યા દુનિયા યા દિન. આ સંદેશને આપવા માટે આ વસ લઈને ખૂબ સરસ રીતે જાગની યાત્રા કરનારા, અને ગુરુજી બોલે તો કેવલ વાણી ઉપર જ બોલે. વાણી વિતક અને સેવા પૂજા આધારે જ બોલે, બીજું કાંઈ દંતકથા બોલે નહીં. અને યુટ્યુબમાં તમે જુઓ તો લગભગ 2000થી ઉપર વાણી ચર્ચાના વિડીયો છે. અને હાલમાં જ એક વાણી ચર્ચા કરીને પુસ્તક બહાર પાડ્યા છે. અને આઈના સુંદર સાથને પુસ્તક જોઈતું હોય તો તમે સંપર્ક કરી શકો. વાણી ચર્ચાનો વિશેષ એક આવૃત્તિ તૈયાર થયું છે. અને એવા સરસ રીતે જાગની યાત્રા, જાગનીનું કાર્ય કરનારા અમારા પ્રણામી સંપ્રદાયમાં એકમાત્ર, એમ તો બધા ત્રણેય પુરી ધામથી જ પ્રચાર પ્રસારનું કામ તો ચાલી રહ્યું છે, પણ સતત એમ એક દિવસ બી ખાલી નહીં હો. દરરોજ ધર્મ પ્રચારમાં જ જીવન વ્યતીત કરનારા અમારા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી છે. અને આ જાગની રથયાત્રા પ્રાણનાથ ચતુર્થ શતાબ્દીમાં એક આ રથમાં એક સારથી હતા, યશુભાઈ કરીને, આશુભાઈ અમદાવાદના હતા. અને લગભગ 20 દિવસ પહેલાં આશુભાઈ ધામ પામી ગયા. એ ધામ ગયા, એ અમદાવાદના હતા. અને જે વ્યક્તિએ લગભગ 1.5 વર્ષ સુધી આ જાગની રથયાત્રાને લઈને દેશ વિદેશમાં આ રથ હાંકીને લઈ જાય અને ધર્મમાં કેટલું યોગદાન આપ્યા છે, વગર 1 રૂપિયો લીધા વગર, જો નિસ્વાર્થપણે, કોઈ સેલેરી નહીં, કાંઈ પૈસા નહીં. જ્યાં પ્રાણનાથજી મહારાજની રથ જાય ત્યાં આશુભાઈ હોય. અને પૈસા લીધા વગર નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરનારા અમારા આશુભાઈ ધામ ગયા. તો ગુરુજીએ કીધું કે આપણે ત્યાં જવું જોઈએ. અને સાથે સાથે છત્રસાલ જયંતિ પછી દિલ્હીથી આ યાત્રા પ્રારંભ કરીને દિલ્હીથી આપણે રાજસ્થાન આવ્યા. રાજસ્થાન જયપુરમાં 2 દિવસ સત્સંગ કરીને, કેમ કે જયપુરમાં સત્સંગનું ટોપિક શું હતું, કેમ કે અત્યારે થોડોક મંત્રમાં ફેરફાર ચાલે છે ને. કોઈ કહે છે શ્રીજી સાહેબજીને, કોઈ કહે છે શ્રી કૃષ્ણજી. તો વલસાડના સુંદર સાથ શું કહો છો, શું હોવું જોઈએ? કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. તો અહીંયા 2 મત નથી, બરાબર ને? તો શ્રી કૃષ્ણજી પરમધામમાં છે કે નહીં? બ્રજરાસમાં કોણ હતા? બ્રજરાસ જાગની માં કોની લીલા મહામતી પ્રાણનાથજી વાણીમાં વર્ણન કરે છે. આ બધી વાતો જયપુરમાં 2 દિવસ સુધી ધર્મ ચર્ચા જાગની સંદેશ કરીને પછી ત્યાંથી અમે લોકો सीकर અમે ગયા. सीकर से कहाँ गए थे गुरुजी हम लोग? अजमेरથી મેળતા આવ્યા. મેળતામાં જાગની સંદેશ, અજમેરમાં જાગની સંદેશ, વાણી ચર્ચા. અને અમે જ્યાં જ્યાં આ રથ લઈને જઈએ ને, સુંદર સાથ આટલું ઉત્સુકતાથી સ્વાગત કરે છે વાણી ચર્ચા શ્રવણ કરવા માટે. અને પછી અમે આ રથ લઈને મેળતા ગયા. મેળતામાં ધર્મચર્ચા કરીને મેળતાથી અમે નાગોરથી શામળાજીથી અમદાવાદ બાપુનગરમાં રાત્રે સત્સંગ કરીને પછી ત્યાંથી સવારે વહેલા અમે લોકો ગયા ધોરાજી એટલે બાઈજરાજ મહારાણી ત્યાં બિરાજમાન છે. ત્યાં સત્સંગ કરીને ચર્ચા કરીને અમે જુનાગઢ ગયા. જુનાગઢમાં વાણી ચર્ચા, જાગની સંદેશ, પછી ત્યાંથી 14 લોકમાં ઉત્તમ શ્રી 5 નૌતનપુરી ધામ દર્શન કરીને રાજ્યના દર્શન. અને ત્યાં
ધર્મ ચર્ચા કરીને ત્યાંથી પછી અમે લોકો ખંભાત આવ્યા. ખંભાત કેમ આવ્યા? ખંભાત આવવાનું કામ શું હતું? રાજકોટ રાજકોટ આવ્યા. રાજકોટમાં બહુ જોરદાર સત્સંગો. રાત્રે લગભગ 1500થી 2000 સુંદર સાથ ત્યાં ભેગા થયેલા. બહુ જોરદાર સત્સંગ કરીને પછી ત્યાંથી અમે લોકો ખંભાત આવ્યા. અને ખંભાત આવવાનો હેતુ શું? કેમ કે ખંભાતમાં પ્રણામી આલમમાં સૌથી જૂનો સ્વરૂપ સાહેબ છે તો ખંભાતમાં છે. અને સ્વરૂપ સાહેબમાં લખેલું છે નિજ નામ શ્રી કૃષ્ણજી. અને આપણે જોવાનું હતું કે કદાચ ત્યાં શ્રીજી સાહેબજી તો નથી ને, એમ હોય તો પછી ઉપાધિ ને. પછી ત્યાં જઈને જોયું અને ત્યાં ચોખ્ખું લખેલું છે. એવો સુંદરતાજી જો નિજ નામ શ્રી કૃષ્ણજી જ છે, ત્યાં બીજું કાંઈ શબ્દ નથી. પછી શ્રીજી મહારાજના વાઘા વસ્ત્રો અમે લોકો જોયા અને પાક જોયું, જામો જોયું. પછી ત્યાં જાગની સંદેશ પંડિત દિનેશભાઈ, આપણે જે ડૉક્ટર સાહેબ છે ધર્મગુરુ, એ પધાર્યા હતા. અને ત્યાં ખૂબ ધર્મ ચર્ચા, વાણી ચર્ચા, જાગની સંદેશનો એક સંદેશ આપીને પછી અમે લોકો ત્યાંથી સીધા અમે લોકો આવ્યા. ત્યાંથી કાલોલ ગયા. કેમ કે કાલોલમાં એક મંદિરનું નિર્માણ થાય છે. આપણા જે નારાયણ સ્વામીજી છે ને, અત્યારે પિતાંબર પીઠ ધામના મહંત છે, ત્યાં એક સરસ મજાનું મંદિર બનાવે છે. અઢી વર્ષ લગભગ 200-250 વર્ષ જૂનું મંદિર હતું. અને અત્યારે જીર્ણ થઈને એને પુનઃનિર્માણનું કાર્ય ચાલે છે. ત્યાં વાણી ચર્ચા, ત્યાં જાગની સંદેશ આપીને ત્યાંથી અમે લોકો સુરત આવ્યા. અને સુરતમાં મહામંગલપુરી ધામ દર્શન અને મૂલ મિલાવા માનવ મંદિર તારતમ ધામમાં આપણે વાણી ચર્ચા કરીને અને આજે અહીંયા વલસાડ સુધી અમે આવી ગયા છીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. અને હવે અહીંથી આપણે ગણદેવી જવાનું છે અને ગણદેવીથી દિલ્હી જવાનું છે અને દિલ્હીથી પછી કાલિંપોંગ જવાનું છે. અને અમારા ચંડીગઢવાળા ગુરુજી ચંડીગઢ બાજુ જવાના અને મંગલધામ બાજુ, મંગલધામના ગુરુજી મંગલધામ બાજુ જવાના છે. તો ખાસ સુંદર સાજી આ યાત્રા લઈને આ ફરવાનો હેતુ ઉદ્દેશ્ય આ જ છે કે જો કે બી જાગેલા સૂઈ જાય ને તો એને ફરી જગાવવું બહુ કાઠું કામ છે. કેમ કે જે માણસ ઊંઘી જતો હોય ને તરત જ ઊંઘી જાય એટલે એ નિંદર પામી જાય. પણ જે માણસ સૂતેલું એમ નાટક કરે ને, તમે સામે જઈને એમને ડીજે બગાડો, ઢોલકા બગાડો તો એ આંખ ખોલે નહીં. એટલે પ્રાણનાથજી કીધું સૂતા હોય સો જાગી. એટલે જાગેલાને અત્યારે જગાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. કેમ કે જાગે એટલે પૂરું એમ, પણ જાગીને બી જે સુંદર સા સૂતો હોય. મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ કહે છે यूं तैयारी कीजियो आगे करनी है दौड़ सबंग सक लय के निकसो ब्रह्मांड फोड़. આપણે તો હદથી બી ઉપર બેહદ ભૂમિ પરમધામ સર અક્ષર કે પાર અક્ષરાતીત તો ધામમાં જવાનું છે. અને અહીંયા આપણે કહે છે ને કે કમલ ઓળીને આયે તે હરિભજન કો ઓટ ન લગે કપાસ. અહીંયા એવું ચાલે છે. એટલે આ જ સંદેશ લઈને પૂજ્ય ગુરુજી મહારાજ આ યાત્રામાં અમે બધા 8 જણા નારાયણ સ્વામીજી જોડે જ હતા, પણ આજે સ્વામીજી જવાનું થયું. આસામમાં શિબિર ચાલે છે એટલે આજે નારાયણ સ્વામીજી આસામ ગયા, નકર સ્વામીજી અમારી સાથે જ હતા. તો આ જાગની સંદેશ સૌથી પહેલાં વલસાડના તમામ સુંદર સાધને આપવા માટે હું ચંડીગઢથી પધારેલા પરમ પૂજનીય શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ નિજાનંદ સંપ્રદાયના પ્રખર પ્રવક્તા એ કહે છે કે ધર્મ પછી અને પહેલું નંબરમાં રાષ્ટ્ર, પહેલો નંબરમાં દેશ. देश रहेगा तो धर्म रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा. तो એમનું કહેવાનું છે જો રાષ્ટ્રપ્રેમી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના પ્રકંડ વિદ્વાન સ્વામી શ્રી 108 શ્યામાનંદજી મહારાજ શ્રીના ચરણોમાં હું કોટી કોટી નમન કરું છું, પ્રણામ કરું છું. આપણા મધુર વાણીથી વલસાડના તમામ સુંદર સાથને આશીર્વાદ આપશો. બોલે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી પ્રણામ.
ओ विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। निजानंद को सुमिर के सद्गुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल आचार्य श्री धर्मदास महाराज की, आचार्य श्री ठाकुरदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म। आज इस प्राचीन मंदिर के सुंदर नवीनीकरण के बाद प्रथम बार मुझे आने का अवसर मिल रहा है। कालिम्पोंग से परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, जिन्होंने भारत, नेपाल, भूटान से लेकर के अमेरिका, कनाडा, यूरोप तक प्राणनाथ जी की वाणी का लहर लहराया है और प्रणामी समाज में आज भी प्राणनाथ जी की वाणी का डंका बजा रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी कुछ देर पहले आप सभी को संबोधन कर रहे थे। हमारे अति प्रिय श्री राजीव लोचन जी, हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि श्री ब्रजेश धामी जी, निकनेम पंचू जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री श्रवण कुमार जी, युवराज प्रणामी जी और हमारे प्रणामी समाज के जाने माने गायक, बहुत सालों के बाद आपकी आवाज़ सुनने का मुझे अवसर मिला। ऐसे हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री सुशील भाई भावसार जी और आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, बंधुओं, मित्रों, आप सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। जहाँ राज्य हैं वहाँ तो कभी भी आओ अच्छा ही लगता है, लेकिन जब राज्य नए घर में आ गए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुराने घर में बहुत साल बैठ गए, अब नए घर में राज्य महाराज आ रहे हैं। स्वर्ण सिंहासन में राज्य महाराज विराजमान हैं और इतना भव्य और सुंदर मंदिर। हम हर जगह भ्रमण कर रहे थे, सब जगह गर्मी कुछ गर्मी मिली, यहाँ आने के बाद ठंडी ही ठंडी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ बलसाड़ के सुंदर साथ ठंडे मस्तिष्क के हैं, कभी लड़ते नहीं हैं, कभी झगड़ते नहीं हैं, सब बड़े प्यार और स्नेह से रहते हैं। वो यहाँ अंदर आने के बाद पता चल रहा है। बाकी आप अपनी दिल की बात खुद को ही पता है, क्योंकि आप कितने प्यार से रहते हैं,
कितने प्रेम से रहते हैं, इस मंदिर की सुंदरता को देख करके पता चलता है। देखिए, प्रणामी समाज में कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत हम समझते भी हैं, जानते भी हैं, कभी कभी हमसे लापरवाह भी हो जाता है। लापरवाह ये होता है, जानते हुए भी, समझते हुए भी, सब कुछ होने के बावजूद भी कभी हम ढल पल हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बात करें आपके बीच, हमारे शरीर में एक आत्मा है जिसको कहा जाता है जीव आत्मा। इसका नाम है जीव आत्मा। जीव आत्मा का काम है हमारे शरीर में बैठ करके आम के रस का स्वाद लेना, जैसे अभी हमें खिला रहे थे। और लो और लो और लो, आप और लो बोलते हैं, मेरा जीव कहता है मैं खाऊं और खाऊं। तो ये जीव आत्मा का काम है, स्वाद लेकर के स्वाद का आनंद लेना और उसी में रमे रहना, ये जीव आत्मा का कार्य है। जीवात्मा भोगता है, जीवात्मा भोगता है। अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वही बढ़िया स्वादिष्ट आम रस को खाया, ज़रूरत से ज़्यादा मैंने भोजन किया, तो जीव आत्मा के कारण मेरे शरीर को पीड़ा होगी। पीड़ा मेरे को क्यों हुई? जीव आत्मा के कारण, रसना के स्वाद के कारण मेरे को पीड़ा हुई। और ये पीड़ा होने का कारण जीव है और मेरी रसना है। देख करके भी मन नहीं ललचाना चाहिए। बड़ा सुंदर है, लगता है कि और खाएं और खाएं और खाएं, ऐसा मन करता है। और भोगें और भोगें और भोगें, ऐसा मन करता है। और नए नए वस्त्र पहने और नए नए वस्त्र पहने। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, अब वो तो गेरुआ पहनने लग गए। अब हम साथ में आश्रम में सिलीगुड़ी में रहे। एक दिन मेरे को कहते हैं, मैंने कहा अरे भैया हमने तो गेरुआ डाल लिया, हम तो साधु बन गए, आप भी गेरुआ वस्त्र डालो। तो मेरे को बोलते हैं कि अरे इतनी अच्छी अच्छी नई कंपनियां, मार्केट में नए नए वस्त्र आ रहे हैं, एक कपड़ा पहन करके मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनूंगा, कभी रेमंड का वस्त्र पहनूंगा, कभी ग्वालियर शूटिंग शॉटिंग का मैं पहनूंगा, है ना, कभी फगोड़ा क्या बोलते हो, फगवाड़ा पंजाब में, वहाँ का वस्त्र पहनूंगा, नए नए जेसीटी का वस्त्र पहनूंगा। तो बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेंगे। एक वस्त्र में रंगने का क्या मजा है। परमात्मा ने ये सब दिया है तो इसको खूब भोगो। मैंने कहा रंग तो बदलता रहेगा, कलर परिवर्तन होता रहेगा। मीराबाई कहती है ना, मीराबाई कहती मैं तो एक ही रंग में रंग गई, है ना। किस रंग में रंग गई? श्याम रंग में मैं तो रंग गई। 10 रंग अब मुझे पसंद नहीं है। हमने ये गेरुआ वस्त्र पहना तो पहना, बात खत्म हो गई। सारे रंग देख करके इसी रंग में हमारा मन आ गया, पहन लिया सो पहन लिया। तो ये जीव आत्मा भोगता होने के कारण भोग ज़्यादा पसंद करता है। अब जीव आत्मा की स्थिति को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? आत्मा की ओर भागना होगा। आत्मा देखने वाला है, जीव आत्मा भोगने वाला है। अब जीव आत्मा को श्री जी कहते हैं वाणी में, जीव टल होसी आत्म। जीव आत्मा को आत्मदशा में बदल देना है। तो उसके बाद क्या होगा? हम दृष्टा बन जाएंगे, अब देखने वाले बन जाएंगे। भोगने वालापन हमारा समाप्त हो जाएगा। क्यों? शुगर की बीमारी होगी तो मिठाई का दुकान देखने का मन ही नहीं करेगा। हो गई बीमारी, अब क्या करेंगे? सारे दांत गिर गए, है ना, सारे दांत गिर गए तो अब खाने का बहुत सारा चीज़ है लेकिन खाया नहीं जाता है। कहते हैं ना, बुढ़ापे ने दस्तक दी, बुढ़ापे ने दस्तक दी। हाँ, जवानी का तूफान चला गया। ये चुस्ती और मस्ती का घमसान चला गया। आँख कान दांत सब दामन छुड़ा चले, हम भी तैयार बैठे हैं, सामान सारा चला गया।
क्या बचा है? दांत गिर गए, आंखों से दिखना कम हो गया। अब पहले घुटने टेक के प्रणाम करते थे, अब खड़े खड़े प्रणाम करना पड़ा है राज जी को। घुटने काम नहीं करते हैं, है ना। तो बुढ़ापे ने दस्तक दी, जवानी का तूफान चला गया, ये चुस्ती और मस्ती का घमसान चला गया। आंख कान दांत सब दामन छुड़ा चले, हम भी तैयार बैठे हैं, सामान पहले ही पैक होके चला गया। अब कोई सामान बचा ही नहीं हमारे, दांत भी गिर गए, कान से भी सुनना कम हो गया, क्या करेंगे अब? धीरे धीरे सब गया। अब हम किस लायक रह गए? कम से कम घी डाला हुआ हलवा खा के गुजारा कर लो। अब ज़्यादा घी वाला हलवा भी हजम नहीं होता, लीवर भी कमज़ोर है हमारा, सारे पेट भी सही नहीं है, भोजन भी सही तरह से हजम होता नहीं है। तो ये आत्मदशा है। अब जीव आत्मा से आत्मदशा में हम परिणत हो गए। अब आत्मदशा से परात्मदशा में जाना है। देखिए, आत्मदशा को परात्मा, हमारी परात्मा परमधाम में है। इसलिए श्री जी ने वाणी में कहा, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। परमधाम में दांत नहीं गिरने वाला, परमधाम में आंखें कमजोर नहीं होने वाली, परमधाम में तो भोगों को भोगने की जरूरत ही नहीं है, भोग हमें अपने आप आनंद दे देगा। परमधाम में भोग का पदार्थ है ही नहीं, वहाँ तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी कहा करते थे, परमधाम में सत्य चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 पदार्थ परमधाम में है। उसके बदले में संसार में क्या है? सत की जगह असत है ना, चिद की जगह जड़, तो सारे पदार्थ उल्टा है संसार में। तो परमधाम के सत्य चीज को पाना है तो 9 पदार्थ को अपनाना होगा, तो हमारा संबंध परात्मा से हो जाएगा। परात्मा से जब संबंध स्थापित हो जाए तो आत्मा का संबंध परात्मा से जुड़ने के बाद अब रह गए परमात्मा। अब जीव आत्मा, आत्मा, परात्मा और अंत में जाकर के हम परमात्मा यानी श्री राज जी महाराज के साथ एकाकार हो जाएंगे। उनके साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ था, है और आगे भी रहेगा। बिना श्री राज जी महाराज के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम हैं तो राज जी की कृपा से। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं, आप लोग मेहर सागर पाठ करते होंगे, आज भी, अब भी करते होंगे। मैंने बहुत चिंतन करने के बाद मेहर सागर पाठ करना छोड़ दिया। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सब तो मेहर है से हो रहा है, राज जी ने खूब मेहर किया है। अब राज जी महाराज मेहर मत करो, अब तो हम आपको धन्यवाद करें। अब मेहर बहुत हो गया ना, सारा तो दिखा दिया मेहर में, है ना पंचू जी, सारा मेहर ही मेहर तो है। अब हे राज जी महाराज, मेहर की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मेरा फर्ज है अब मैं आपका धन्यवाद करूं। आपने जो मुझे दिया उसके लिए राज जी का धन्यवाद। और धन्यवाद कैसे करेंगे? आपने कलश ग्रंथ के हिंदी में कलश ग्रंथ के 21वें प्रकरण में सुना होगा ना, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड, एक गुण मुझे क्यों बिसरे, मौसम हुए सवा खंड, सुहागनियों पिया गुण कैसे कहूँ। देखो, अब राजी महाराज का मेहर मांगते 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 मांगते, हे राजी महाराज बंद करो, आप स्टॉप करो मेहर, अब हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने हमें क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं। हर चीज़ में हम आपके आभारी हैं, हर चीज़ आपने दिया। संसार का सुख दिया, ब्रज का सुख दिया, रास का सुख दिया, परमधाम का सुख दिया, हम शुक्रिया ही कर सकते हैं। राज जी महाराज, ये मेहर ही तो है। अब क्यों मेहर मांगे भाई? आवश्यकता है या नहीं है मेहर मांगने की? मुझे तो नहीं लगता, जरूरत ही नहीं मेहर की, बहुत हो गया मेहर, सब उन्हीं की मेहर से चल रहा है। अब उनका धन्यवाद करना रह गया। कहते ना, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना, ऐसे उनको शुक्रिया करें। तो मैं आजकल मेहर सागर से ज़्यादा राज जी महाराज को धन्यवाद करने में लगा हूँ, क्योंकि अब उम्र धीरे धीरे
65 के करीब हो गया ना मैं भी, तो धन्यवाद करने की उम्र शुरू हो गई। अब मेहर करके तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। अब धन्यवाद हे राजी महाराज, धन्यवाद हे राजी महाराज, धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद राज जी को करें, क्योंकि अब हमारा काम है जीव आत्मा, आत्मा परात्मा और परमात्मा को धन्यवाद करने का समय आ गया। राज जी को धन्यवाद करें, सब आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हो रहा है। बस ये भावना हमारे दिल में आ जाए तो मुझे लगता है कि संसार से धीरे धीरे मोह भंग होना प्रारंभ होगा। ये तो संसार से बड़ा मोह होता है, छूटता ही नहीं है। इसलिए श्री जी ने एक चौपाई कही है ना, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सर्जनहार को न देवे। फुर्सत ही नहीं है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अब ये कहना बंद करो, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा। क्या कब तक मेरा मेरा करते रहोगे? मेरे दांत मेरे नहीं हैं तो क्या मेरा? मेरी आंखें मेरी नहीं है तो क्या मेरी टांग है? मुझे कहना चाहिए ना मेरी टांग दुखती है। मेरी टांग नहीं दुखती, शरीर का टांग दुखता है। ये शरीर के घुटने दुखते हैं, शरीर का दांत गिरता है, शरीर की आंखें कमजोर होती है, शरीर का अंग प्रत्यंग परेशान होता है। मेरा तो कुछ नहीं होता। आप सबको बुखार आता है कभी? मुझे बुखार आ गया। आपको बुखार आता ही नहीं है, शरीर को बुखार आता है। शरीर की पीड़ा को सहन न करने के कारण हम क्या कहते हैं, मुझे बुखार आ गया। वो मुझे कहने वाले को बुखार नहीं आता है। मुझे प्यास लगी बोलने वाले को प्यास नहीं लगती है। प्यास किसको लगती है? शरीर को। भूख किसे लगती है? शरीर को। आत्मा को कोई भूख नहीं है, वो तो शुद्ध बुद्ध परम चैतन्य स्वरूप है। यही ज्ञान तो प्राणनाथ जी दे रहे हैं। यही सारी बातें तो श्री प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। तो हम प्रयास करें जीवन में, हम एक रस बन करके रहें। और यहाँ आकर के बड़ी सुंदर अनुभूति ये होती है, इस साधना की भूमि है। कितने महापुरुषों ने साधना करके इस मंदिर को यहाँ तक लाया है। जितना प्राचीन होता है उतना ही साधना की भूमि बन जाती है वो स्थान, उतनी परम साधना की भूमि बनती है। क्योंकि अंदर प्रवेश करने के बाद जो शीतलता, जो प्रेम, जो करुणा, जो मैत्री, परिक्रमा करने का मन करे, जप करने का मन करे, आधा घंटा बैठने का मन करे, तो सोचो ये साधना भूमि है, ये साधना का स्थान है। अगर मंदिर के अंदर घुसने के बाद फटाफट बाहर निकलने का मन करे तो साधना भूमि नहीं है वो, ये आपकी साधना भूमि है। बड़े बड़े पुराने लोगों ने, महापुरुषों ने साधना की है। यहाँ साधना का प्रतिफल आज आप हम सब यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो बहुत लंबी बातें तो मैं अभी करूँगा नहीं। फिर कभी राज जी महाराज ने चाहा दोबारा आएंगे, आप सबके साथ बात करेंगे। और हमारे धामवासी आदरणीय भिखू भाई भावसार जी, उनको भी मैं आज यहाँ याद करता हूँ। और हमारे सुशील जी को सुन करके बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद लगा। क्योंकि बहुत सालों के बाद पक्के राग सुनने को मिले। नहीं तो आजकल तो कौन सा राग सुनते हैं पता है? फिल्मी राग में बाणी। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्राणनाथ जी परम धाम में परेशान होंगे। प्राणनाथ जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी वाणी को लोग फिल्मी राग में डाल करके गाएंगे। अब जितना ही बढ़िया फिल्मी राग में वाणी गाओ, बाहर सुनने वाला सोचेगा कोई गाना चल रहा है, अंदर कोई गाना ही चल रहा है। अब हमारे पंजाब में वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी गाना हो ना, तो दमादम मस्त कलंदर के राग में गाते हैं। एक दिन मैंने कहा ये कौन सा राग है? अरे आपको नहीं पता? तो मेरे को नहीं पता। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल नहीं पता। एक गाना है ना, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अलीदा पहला नंबर। अब ऐसे में बाणी गा रहे हैं, बताओ तो क्या होगा? बाहर चलने वाले क्या सोचेंगे? हम लोगों को स्वामी मंदिर वाले अंदर बैठ करके फिल्मी गाना गाते हैं, यही सोचेंगे ना।
इसलिए फिल्मी गाना नहीं, प्राणनाथ जी के वाणी राग आधारित है। राग श्री है, राग मारू है, राग केदार है, कितने बड़े बड़े राग प्राणनाथ जी ने उसमें अपने आप ही भर दिया है। जब उसमें पक्के राग में गाने वाले लोग मिलते हैं तो कान भी पवित्र हो जाते हैं, श्रवण शक्ति भी मजबूत होती है और बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। और चलते चलते थोड़ी सी बात मैं करूं, क्योंकि मुझे कुछ जिम्मेदारियां विश्व हिंदू परिषद में मिली हुई है। एक तो विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में मुझे लिया गया है। दूसरी बात, मुझे पंजाब का संतों के बीच में मुझे अध्यक्ष बना करके प्रभारी बनाया गया है पंजाब का, क्योंकि मैं ज़रा खुल करके बोलता हूँ देश और राष्ट्र के लिए। खुल करके बोलने की मेरी आदत है और मैं बोलता हूँ शुरू से ही, और प्रामाणिक बातें उनके सामने बोलना होता है। तो मैं एक दो छोटी छोटी बातें करूँगा। एक तो देश को हम सब ने मिल करके आगे और टुकड़ा न बने इसके लिए रक्षा करने का प्रयास करना है। हमारा देश अब आगे टुकड़े में न बटे, क्योंकि कुछ लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अंदर ही अंदर उनका मांग चल रहा है भारत का एक टुकड़ा और करेंगे, करेंगे ही करेंगे। उनके दिल में ये पनप रहा है, क्योंकि हमें अंदर की बातों का ज्ञान होता है जिस संस्था में मैं काम करता हूँ। तो हमें भारत को टुकड़ा होने से बचाने के लिए अपने अपने घर में हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी बात, हमारे देश में जो हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां नाबालिग होती हैं, कमज़ोर मस्तिष्क की होती हैं, उनकी सोच कमज़ोर होती है, और कुछ विधर्मी लोग हाथ में कलावा बांध करके, माथे में चंदन लगा करके मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हैं और हमारी बहन बेटियों को फंसा करके उनको मुसलमान बना देते हैं और कालांतर में जा करके उनको मार करके टुकड़े करके धरती में जगह जगह बिखेर देते हैं। अपनी बहन बेटियों बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमें कदम उठाना होगा। ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बहन बेटी बच्चियों को अपने कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं, खबरदार ऐसा गलत कदम गलती से भी नहीं उठाना है आपको, ये उनको समझाएं। तीसरी बात, हमारे देश में प्रतिदिन 1 लाख गौवंश की हत्या होती है। प्रतिदिन रोज 1 लाख गौवंश की हत्या हमारे देश में हो रही है। जिस प्रांत में नहीं होती है उस प्रांत की गौवें दूसरे प्रांत में जाकर के वहां जाके कट जाती है। 1 लाख गौवंश की हत्या रोज होगी तो हमारा देश कभी कांपेगा, कभी बरसात ज़्यादा होगी, कभी बाढ़ आएगी हमारे देश में, कभी अन्न की कमी होगी हमारे देश में, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गौ के शरीर से निकलने वाला एक बूंद रक्त या एक बूंद दूध धरती में गिरे तो धरती माता कांपती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हमारे यहाँ तो गौ माता के शरीर से निकलने वाला खून बह रहा है, खून बह रहा है। तो ये गौ को बचाने के लिए एक अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से आप अपने घर के आगे छोटी सी खोली बनाएं, सीमेंट का टाइल वाइल लगा के बढ़िया बनाएं, उसमें पानी डाल दें, पानी पीने के बाद थोड़ा सा चारा, हरा चारा उसमें डाल दें, और आपके घर में रोज एक गैया मैया आएगी, पानी पिएगी, चारा खाएगी। रोज उस गाय को आपने पालने का कार्य करना है, ताकि आपके अगर ये इस शहर में मान लो यहाँ की आबादी अगर 10 लाख है तो 10 लाख में से 5 लाख लोगों ने भी ये काम किया तो हमारी 5 लाख गौवें बच जाएगी। बचने से क्या होगा, वो गैया वह गोबर करके जाएगी, उस गोबर को इकट्ठा करके आप लंबा लंबा बनाएं, उससे हवन करें, सर्दियों में आग सेकें, और ये बड़ा लाभ का कार्य होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम समझें, हम प्रयास करें। और एक छोटा सा काम और करना है राष्ट्र हित में, रात्रि का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ करके परमात्मा को याद करके करें। इससे हमारे परिवार में संगठन बना रहेगा, परिवार बिछड़ेगा नहीं। बैठ के भोजन करते समय किसने क्या क्या किया वो बातें करते हुए आराम से भोजन करें। रात्रि का भोजन सारा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करें। और ये सारी बातें, और अंत में जाति पाति के जंजाल में हम न जकड़ें।
जाति जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये जाति नहीं है, हम सब एक जात एक खसम की और न कोई जात, सारे जात खत्म करें, हम सुंदर सात, हमारी एक ही जाति सुंदर सात की। जाति पाति के कारण आज हिंदुओं में बंटवारा हो रहा है। ये छोटे छोटे संदेश आपको देते हुए प्राणनाथ जी के विषय में दो चार बातें कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। राज जी महाराज ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बातचीत करेंगे। आप सबके हृदय में बैठे हुए राज जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपने शब्द को यहीं पर विराम। आइए परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रिय आचार्य जी आप सभी को अपने सुंदर आशीर्वचन के द्वारा लाभ प्रदान करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की। नंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। छोटा सा धुन लगाते हैं। धाम धनी धनी जी हमारे धाम मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो सतगुरु महाराज की। आज यहाँ गुजरात भ्रमण के दौरान बलसाड़ आने का और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जो जूना मंदिर के नाम से, प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता था, अब इसका नवीनीकरण नए रूप में, नए स्वरूप में जो समाज के सामने उपस्थित हुआ है, आप सबके तन मन धन के सहयोग से ऐसे पावन मंदिर में, पवित्र मंदिर में, पवित्र स्थल में आप सबसे मिलने का और आप सबके बीच बैठने का अवसर मिल रहा है। ऐसे तो इस मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब भी हमारे माननीय सुशील भाई जी ने कई बार मुझे फ़ोन से अवगत कराया, परंतु उस क्षेत्र में भी इतने कार्यक्रम होते हैं कि कभी कभी दूर निकलना मुश्किल होता है। पर मैंने उनसे कहा कि उद्घाटन होने दीजिए, मंदिर तो बना ही रहेगा, हम अपने आप आएंगे, दर्शन करेंगे और आप सबको संबोधन करेंगे, क्योंकि एक बार उद्घाटन होकर के कार्यक्रम कभी पूरा नहीं होता, वो तो प्रारंभ है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हम सब जब तक रहेंगे राज्य को याद करते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे।
तो देखिए यहाँ आने से हम संगीतकार, हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार भिखू भाई जी को तो याद करते ही हैं, और बाड़ी के ज्ञाता श्री रमेश भाई चोखावाला को भी हम याद करते हैं, मोहन भाई मोदी जी को भी हम लोग याद करते हैं। अभी पुराने बहुत सुंदर साथ, सबका नाम मुझे याद नहीं, पर उनके कार्यकाल में भी यहाँ कई बार आने का मौका मिला। और ये मंदिर ऐसा है कि हमारे गुरुजी मंगलदास जी महाराज यात्रा के दरमियान में यहाँ आए तो पुजारी जी छुट्टी में जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1.5-2 महीना छुट्टी में जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ पूजा कीजिए। तो गुरुजी मंगलदास जी तो तब अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है, जब पुजारी जी को छुट्टी में जाना है और राज्य की पूजा करने का मौका मिल रहा है तो यात्रा की थकान भी उतारेंगे और राज्य की भक्ति भी करेंगे। 1.5-2 महीने वो पूजा में यहाँ पर रहे, सेवा पूजा यहाँ संभाली, इसलिए बाद में भी वो जब यहाँ आते थे तो इस मंदिर में चर्चा वार्ता करके ही जाते थे। तो देखिए हम भी गुरु महाराज के साथ 2-3 बार इस मंदिर में आए हैं। तो आज नए रूप में देखिए, पहले लोगों ने मंदिर बनाया तो कितना 100, 150, 200 साल चला होगा। अब आप लोगों ने बनाया तो 100-150 साल तक फिर चिंता नहीं आगे, क्योंकि उस समय के मटेरियल से अभी के मटेरियल और अच्छे मिलते हैं। इंजीनियर लोग और ज़्यादा उसमें मजबूती से बनाने के लिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो इतना मजबूत, इतना सुंदर, इतना अच्छा मंदिर बन कर के तैयार हुआ। ये राज्य का एक दरबार है। हम लोगों ने भी अपने अपने घर को सुंदर बनाया, जिसकी जितनी क्षमता थी घर सुंदर बनाया। तो क्यों ना हमारे राज्य का मंदिर भी सुंदर से सुंदर बने, ये आप लोगों ने सोचा, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। साथ में अतिथि गृह भी आप लोगों ने सुंदर बना रखा है। कोई समय देखिए सूरत के और नौतनपुरी के महाराज आपस में लड़े होंगे, झगड़े होंगे, उसका असर बलसाड़ में आया, उसका असर खंभात में भी आया कि 2 महाराज परस्पर लड़े। 4 पीढ़ी पहले लड़े होंगे या 5 पीढ़ी पहले लड़े होंगे। तो फिर हमारे सुंदर साथ भी विभाजित हो गए कि चलो हम एक सूरत के नाम से, एक नौतनपुरी के नाम से मंदिर कर दें। बाद में महाराज मिले, परंतु अब मंदिर तो 2 रह ही गए, फिर दोनों को संभालना है। महाराज लोग तो गले मिल गए होंगे, उनका काम खत्म किया उन्होंने आपस में मिल करके, पर 2 मंदिर रह गए, दोनों को संभालना, दोनों में पूजा पाठ करना, दोनों में वार्षिक मेला मनाना, दोनों में द्वितक कथा और जन्माष्टमी का आयोजन करना आप लोगों के लिए दायित्व काफ़ी बड़ा है। फिर भी आप लोग सरलता से मिलजुल करके, सहजता के साथ, प्रेम से, भाव से हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाते हैं। और बलसाड़ का अपना एक नाम है प्रणामी समाज में। मैं जब विदेश जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, इधर यूएसए में मैं डिट्रॉइट जाता हूँ, ह्यूस्टन जाता हूँ, लॉस एंजल्स जाता हूँ, और भी कई जगह हमारे सुंदर साथ हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ तो बलसाड़ और गद्देवी के सुंदर साथ वहाँ भी मुझे मिल जाते हैं। ऐसे मिलते हैं, परम धाम के ही ब्रह्म सृष्टि हमें मिल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। घर में इतनी अच्छी पूजा और राज्य को भोग धराए बिना कुछ नहीं करना, ऐसी निष्ठा यहीं से सीख करके गए और वहाँ भी उसका पालन करते जा रहे हैं। ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो हमारा भ्रमण का कारण तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि सोशल मीडिया में एक चर्चा शुरू हुई और उसको काफ़ी लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा। ऐसे ज़रूरत नहीं थी करने की, नहीं करते तो भी ठीक ही था, परंतु जब उन्होंने किया तो समाज में एक तरह से लोगों में एक विचार बनने लगे कि सत्य क्या है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तो इसमें सत्य क्या है, इसका जजमेंट क्या है।
इसका न्याय क्या है, इसका निर्णय क्या है। जब इस संबंध में हम लोग खोजी करते हैं तो मूल की ओर हमें जाना जरूरी होता है। मूल में क्या है, वही सत्य है। तो मूल की खोजी जब हम करते हैं तो हमारे पास जो वाणी है, हस्तलिखित वाणियाँ हैं, उनको ही हम मूल मानते हैं। हस्तलिखित वाणियों के बाद फिर हमारे 1965 से फिर प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वाणी को छपाया गया। अब तो लाखों की संख्या में वाणी छप चुकी होगी, पर पहले पहले हाथ से लिखते थे हमारे इल्मी लोग, और एक वाणी लिखने में उनको 6 महीने लगते थे। कागज़ तैयार करना, फिर स्याही तैयार करना, कलम तैयार करना, और एक एक चौपाई को ध्यान से लिखना कि कहीं कहीं त्रुटि न हो जाए, गलती न हो जाए। बड़े भाव और प्रेम से लिखते थे। इस प्रकार आज भी हस्तलिखित वाणी की तलाश हम लोग करें तो लगभग 250 प्रति दार्तम वाणी हमारे मंदिर में मिलती है। प्राय सभी मंदिर में 1-1 प्रति हस्तलिखित तो है ही है, और हमारे तीर्थों में कहीं 8 प्रति, कहीं 10 प्रति, कहीं 20 प्रति ऐसी हस्तलिखित वाणियाँ मिलती है। तो ये हस्तलिखित वाणी लिखने की परंपरा प्राणनाथ जी के समय से शुरू हुई। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी महाराज धाम जाने के 1 साल बाद 1751 विक्रम संवत में प्राणनाथ जी धाम पधारे। 1752 का लिखा हुआ स्वरूप साहिब है, वो हमारे लिए मूल प्रति के रूप में हम मानते हैं, जिसमें 18,758 चौपाई पूरी वाणी है। और एक मूल प्रति हमारे खंबात के मंदिर में, जहाँ पर 12,000 चौपाइयाँ हैं 1748 की, वो है जो लिखा गया है। और उसमें कई लालदास जी के हस्ताक्षर भी हैं, और पद्मावतीपुरी की छाप भी है, निज नाम महामंत्र भी है। ताम्रपत्र में भी निज नाम महामंत्र खुदवाया गया है। तो प्राणनाथ जी ने सोचा होगा कि कोई समय ऐसा भी आएगा कि इसको लोग इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए वो खुदवा के और खंबात में सुरक्षित वो मंदिर में रखवा करके अपने वस्त्र, बागा वस्त्र, टोपी, शैली, हाँ वो सब चीज़ें, पगड़ी, सब उन्होंने वहाँ पर सुरक्षित रखवाई है। उसकी खोज में भी हम लोग आए थे, पहले भी दर्शन हुआ था, इस बार और अच्छी तरह दर्शन करने का मौका मिला। तो देखिए, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। सत्य को, अब सत्य एक ही होता है, सत्य एक ही रहेगा, और कालांतर तक सत्य कभी बदलता नहीं है। इसीलिए सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, ये हमारा आग्रह रहेगा सुंदर साथ में। क्योंकि कुछ सुंदर साथ कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कुछ सुंदर साथ कभी कभी क्या है, देखम देख इधर से उधर हो जाते हैं, पर सत्य से ही हम विमुख हो गए। मूल जो मंत्र हमारा उतरा उससे ही हम कहीं विलग हो गए, अलग हो गए, तो हमने वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया। ऐसा अपने आप को सोचना चाहिए, और जो है वो वही रहेगा, उसी रूप में रहेगा, उसका किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सदगुरु को, श्री जी साहेब को, श्री प्राणनाथ जी को हम लोग बहुत आदर करते हैं। हमारे मंदिरों में हमेशा उनकी फ़ोटो भी रहती है और उनके जयकारे भी लगते हैं। उनके आदेश और उपदेश को हम जीवन में पालन भी करते हैं। परंतु मंत्र जिस रूप में उतरा न, सबसे पहले तो मंत्र ही उतरा, फिर उसकी व्याख्या हुई। तो मंत्र लेकर के जो आए और मंत्र जिस रूप में 16 अक्षर में उन्होंने उतारा, वो वही सत्य है, वही रहेगा, उसी पे हम टिके रहेंगे और अपने बच्चों को भी उसी पे टिकने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। ये हमारा निर्णय है, एक ही निर्णय है और सदा सर्वदा वही निर्णय में हम लोग बने रहेंगे। तो ये बात सुंदर साथ को दोबारा समझाना, अगर हम नहीं समझाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप लोगों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोग गुजरात की यात्रा में निकले, राजस्थान की यात्रा में निकले, सब प्रांतों में जहाँ जहाँ हो सके जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाति सब धुनि रहा देखता, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्ता। प्राणनाथ जी कहते हैं कि
पहले पहले के ऋषि मुनि महात्मा त्यागी फकीर जो थे वो सोचते थे कि एक ऐसा मंत्र हमको मिले जिस मंत्र के जप करने से आत्मा अजर हो जाए, अमर हो जाए, अविनाशी हो जाए और आवागमन के चक्र से रहित हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्र फिर से काटना नहीं पड़े, एक अखंड परम पद में जाकर के आत्मा स्थायी निवास करे। वैसा कोई मंत्र है दुनिया में? तो दुनिया में तो 7 करोड़ मंत्र हैं ऐसा कहा जाता है। सप्तकोटि महामंत्र, कितने धर्म संप्रदाय मत पंथ है ना, सबके मंत्रों को गिना जाए तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि दुनिया में मंत्र तो इतने, सप्तकोटि महामंत्र। तो वेद व्यास जी को पूछा गया कि इतने सारे महामंत्र किस लिए भाई? कहते हैं चित्त विभ्रमकारका, मनुष्य के चित्त को भ्रमित करने के लिए। एक मंत्र से दूसरा मंत्र बना दिया तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है ना, ये जपे कि वो जपे, क्या करें क्या न करें, ऐसा हो जाता है। तो 1 से 7 करोड़ क्यों बने? कि चित्त को भ्रमित करने के लिए। तो वेद व्यास को पूछा गया कि कोई एक ही ऐसा परम मंत्र नहीं है, श्रेष्ठ मंत्र नहीं है जिसके जाप करने से हम तर जाएंगे? तो उन्होंने कहा एक एव परो मंत्र श्री कृष्णेति अक्षरद्वयम कहा। एक परम मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, उसमें श्री कृष्ण ये 2 अक्षर आता है, वही विश्व में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ऐसा वेद व्यास जी का मानना है। तो हमारे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये 16 अक्षर के महामंत्र में कृष्ण का नाम आता है। देखिए कृष्ण परम धाम में भी है, कृष्ण अक्षरधाम में भी है, कृष्ण गोलोक धाम में भी है, कृष्ण वैकुंठ धाम में भी है। उनकी तो लीला असीम है, अपरंपार है, सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है तो कहाँ नहीं है? सब जगह है, पर उनका मूल कहाँ है? मूल रूप से कहाँ पर वो सदा निवास करते हैं, उसकी तलाश करें तो मूल धाम तो परम धाम ही है, जिसको श्री जी ने वाणी में निज धाम करके कहा। तो एक ऐसा मंत्र सभी चाह रहे थे कि जिसके जपने से हमें निज धाम की प्राप्ति हो, निज मूलपति की प्राप्ति हो, निजानंद की प्राप्ति हो। तो वो मूल मंत्र साक्षात श्री कृष्ण ही लेकर के आए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन्ना, इस रूप में साक्षात श्री कृष्ण आकर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को श्याम सुंदर के मंदिर में प्रदान करते हैं। फिर सदगुरु ने गांगजी भाई को दिया, 313 ब्रह्म सृष्टि को दिया, मिराज ठाकुर को दे करके महामती प्राणनाथ बनाया। महामती प्राणनाथ जी ने उसको व्यापक बना करके देश विदेश का परिभ्रमण करके सबको जगाया, छत्रसाल को जगाया, सारे सुंदर साथ को जगाया, पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास के लीला के अष्टप्रहर की सेवा कराई, वही महामंत्र चलता रहा। तो सारे हस्तलिखित प्रतियों में प्राणनाथ जी महाराज के समय और प्राणनाथ जी महाराज धाम जाने के 150 साल तक जितने भी हस्तलिखित प्रतियां स्वरूप साहब लिखे गए हैं, उनमें यही मूल मंत्र लिखा गया है। पर प्राणनाथ जी जाने के 150 साल बाद कुछ लिपिकारों ने जो वाणी लिखी, उसमें कोई किताब के ऊपर उन्होंने निज नाम श्री जी साहिब जी भी लिखा। 150 साल बाद वाले में, 150 साल तक नहीं है ये, हम लोगों ने पूरी तलाश की है, पूरी खोजी हम लोगों ने की है। उन लोगों को लगा होगा कि श्री कृष्ण और सदगुरु और प्राणनाथ जी में कोई भेद तो है नहीं, वही शक्ति घूम रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लिख दिया होगा। परंतु मूल तो मूल ही होता है, इसलिए मूल से हम इधर उधर जाएंगे तो छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, कहते हैं मूल कट गया तो शाखाएं सूख जाती है, पत्ते भी सूख जाते हैं। इसलिए मूल को सदा बचाए रखना, सदा मूल की सुरक्षा करना हमारे लिए परम कर्तव्य होता है। तो देखिए हमारा धर्म ऐसा धर्म है जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है ना। हम जो भी करते हैं प्रेम से करते हैं।
भजन गाते हैं तो भी प्रेम से गाते हैं, सेवा करते हैं तो भी प्रेम से करते हैं, भंडारा बनाते हैं तो भी प्रेम से हम लोग बनाते हैं, भंडारा वितरण करते हैं तो भी प्रेम से हम लोग करते हैं। और जहाँ कहीं हम लोग मिलते हैं तो प्रणाम शब्द का उच्चारण भी प्रेम से हम लोग करते हैं ना। हमारा बोलना, चलना, कार्य करना, सेवा करना जो भी है वहाँ प्रेम तत्व छुपा हुआ है। तो प्रेम रूप मन प्रेम तना प्रेम साज श्रृंगार खेल और रस प्रेममय प्रेम आहार विहार। गुरु जी मंगलदास जी ने इसी प्रेम की परिभाषा करते हुए प्रार्थना पुष्पांजलि में एक चौपाई लिखी कि हमारा रूप भी प्रेम का, तन भी प्रेम का, मन भी प्रेम का, विचार भी प्रेम का, भाव भी प्रेम का, भक्ति भी प्रेम का, रहन सहन भी प्रेम का और आहार व्यवहार भी प्रेम का, सब कुछ प्रेम ही प्रेम हमारे अंतर्गत भरा हुआ है। इसलिए हमारा धर्म प्रेम का धर्म है, प्रणाम का धर्म है, समर्पण का धर्म है और आत्मा के द्वारा परमात्मा को पहचानने का धर्म है। ऐसे हमारा धर्म लोगों को बताना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वाणी में एक तरफ आप देखते हैं तो रास का वर्णन भी आता है, दूसरी ओर वाणी में देखते हैं तो कयामतनामा का वर्णन भी आता है, और वाणी में आप देखते हैं तो वेद वेदांत का रहस्य भी खोला गया है, दूसरी ओर देखते हैं तो कते पक्ष के बहुत सारे ग्रंथों का भी रहस्य प्राणनाथ जी महाराज ने खोला। तो कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बाहर के लोग वाणी पढ़ते हैं ना, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे पूरी वाणी अर्थ सहित डाल दिया गया है, तो बाहर के विद्वान भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं प्राणनाथ जी, उद्देश्य क्या है उनका। तो हम सरल शब्दों में जवाब देते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को भी समझाया, मुस्लिम को भी समझाया, ईसाइयों को भी समझाया, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, क्योंकि सारे विश्व में परस्पर लोग मिल करके रहें, इसकी भी शिक्षा प्राणनाथ जी ने दी। परंतु प्राणनाथ जी ने ये भी कहा कि आप धर्मांतरण करोगे तो दुनिया में शांति कभी नहीं आएगी। धर्मांतरण बंद होना चाहिए, जो जिस धर्म में है उसी में बना रहे, पर किसी के धर्म में अधर्म के अनुयायी को अपने अनुयायी बनाओगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखिए निज नाम श्री कृष्ण जी और श्री जी साहिब जी में क्या है कि जो कृष्ण बोल रहा है उसको कृष्ण बोलने से छुड़ा करके श्री जी साहिब जी आप बुलाओगे तो फिर झमेला शुरू हो जाता है ना। आप नए लोगों को सिखाइए ना, नए लोगों को श्री जी साहिब जी सिखाइए, सदगुरु साहिब जी सिखाइए, पर एक वर्ग शुरू से बचपन से जिस मंत्र का जाप करते आ रहा है ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा करके किसी के बुद्धि को भ्रमित कर देना और अपने पक्ष में उसको अपना मेंबर बना करके अपने पक्ष को मजबूत करना, इससे तो संसार में झमेला बढ़ता है। तो ईसाई लोग चाहते हैं सारा विश्व ईसाई बने, मुस्लिम लोग चाहते हैं सारा विश्व मुस्लिम बने, हम हिंदुओं की भी हार्दिक इच्छा रहती कि विश्व भर के लोग हिंदू ही बन करके रहें, परंतु एक धर्म तो विश्व में नहीं होगा, पर धार्मिक सहिष्णुता कायम करते हुए एक दूसरे धर्म वाले अपने धर्म में वो लोग लगे रहें, परंतु दूसरों को विभाजन करने के लिए वो तैयारी न करें, तो विश्व में शांति आ सकती है, विश्व में सद्भाव उपस्थित हो सकता है। ये प्राणनाथ जी महाराज की दृष्टिकोण थी और इस दृष्टिकोण से भी विश्व को उन्होंने देखा। पहले तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का धाम, मेरा काम इतना ही है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को फिर से संदेश दे करके परम धाम लौटा लिए चलना, बस यही मेरा काम है। पर बाद में उन्होंने कहा रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए का। केवल ब्रह्म सृष्टि के जागने से काम नहीं होगा, सारी दुनिया को भी मुझे जगाना है, सारी दुनिया को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश देना है मुझे, और उनको भी प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग बताना है, उन्हें भी परम धाम का अनुभव कराना है और परम धाम के 25 पक्ष में उन्हें भी जागृत करना है। केवल ब्रह्म सृष्टि को वहाँ जगाने से काम सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म सृष्टि की संगत करने वाले जीव सृष्टि को भी ब्रह्म सृष्टि जैसे पद में पहुँचाना होगा, तब तो
इंद्रावती आने का और मेराज या महामती आने का सही जो है अवतरण होगा। इसलिए उन्होंने कहा सब साथ करूं आप सा तो मैं जागी प्रमाण। मैं तो सबको अपने समान करके, अपने समान ज्ञानी, अपने समान ध्यानी, अपने समान विवेकी, अपने समान ही समझदार मुझे सबको करना है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज नगर नगर डगर डगर पैदल चलते हुए, कहाँ गुजरात जामनगर, कहाँ मध्य प्रदेश पद्मावती धाम पन्ना, अपने जीवन काल में 12,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की है। 8,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा करके बसरा बगदाद तक चले गए हैं। कुल 20,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल और समुद्री यात्राएं की, सबकी जागने के लिए, विश्व जगाने के लिए, विश्व को परम धाम का संदेश देने के लिए, विश्व को एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देने के लिए प्राणनाथ जी ने इतना भारी प्रयास किया है। तो आज हमारा परम कर्तव्य होता है कि प्राणनाथ जी की जो है बहुमुखी जो चिंतन है, बहुमुखी जो विचारधारा है, मल्टी डायमेंशनल जो कंसेप्ट है प्राणनाथ जी महाराज का, उसको हम समझें और लोगों को समझाने के लिए प्रयास करें। आपस में ही विवाद छेड़ करके बैर विरोध करने की बजाय परस्पर मिलकर के प्राणनाथ जी के बहुमुखी उद्देश्य को विश्व मंच में उपस्थित करना ये हमारा परम कर्तव्य है। तो मुझे भी श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा और गुरु जी मंगलदास जी महाराज की कृपा रही कि विदेश में जाने का मौका मिला। पहले तो मैं गुजरात घूमता रहा, फिर सब लोगों ने कहा कि हमारा भाई, हमारा लड़का, हमारी बहन कोई यूएसए में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, गल्फ कंट्री में है, ऐसा लोग बोलने लगे। तो मैंने उन सब का फ़ोन नंबर कलेक्ट किया और फ़ोन नंबर कलेक्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन इंग्लैंड में लगा था 1989 में। तो उस हिंदू सम्मेलन में मुझे आमंत्रण पत्र मिला, मैं वहाँ चला गया। फिर कुछ प्रणामियों से मिलना हुआ, उसके बाद यूएसए चले गए, फिर कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन की स्थापना की। तो 1990 में हम लोगों ने सबसे पहले डिट्रॉइट में श्री प्राणनाथ जयंती का एक विशेष कार्यक्रम वहाँ के प्रणामियों को और श्रद्धालुओं को इकट्ठा करके वहाँ पर मनाया। हमारे भिखू भाई जी संगीतकार भी उसमें उपस्थित थे, उन्होंने मधुर वाणी गाया, हमें प्रवचन करने का, प्राणनाथ जी का परिचय देने का मौका मिला था। उसके बाद हम लोगों ने कई स्थानों में प्राणनाथ जयंती करके, अब कुछ लोग आज बोलते हैं कि प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव को जयंती मत बोलो, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। पर वाणी में केशव दास जी ने जो मसौदा लिखा है ना, ये मार्फत सागर में गद्य में केशव दास जी ने मसौदा लिखा है ना, तो केशव दास जी स्वयं कहते हैं कि आज हमारे हादी का जन्मदिन है, आज हमारे हादी का जन्म दिवस है, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो केशव दास जी तो श्री जी के साथ ही रहते थे, ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि थे, उन्होंने जन्मदिन लिखा, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी, ऐसा करके भी तक में चौपाई आती है, उधर भाई धन ऐसे करके भी चौपाई आती है। इसलिए चाहे आप जयंती मनाइए, चाहे प्रकटन महोत्सव मनाइए, कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए, विश्व में संदेश देना चाहिए प्राणनाथ जी का, सुख शीतल करुण संसार। शब्द जाल में पढ़ करके ये शब्द नहीं, ये शब्द बोलो, ये शब्द नहीं करते रहेंगे तो शब्द जाल में ही आप उलझे रहेंगे, प्राणनाथ जी का जोर शोर से प्रचार नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम लोग बड़े स्केल में कार्यक्रम करने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ें। हम लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में छत्रसाल जयंती छत्रसाल स्टेडियम में मनाते हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है, 12,000 की संख्या में कैपेसिटी है, वहाँ सीटें हैं बैठने के लिए। अब तो उसी स्टेडियम में हम लोग बुक करा करके 12,000 तो इकट्ठा नहीं कर पाए अभी तक, परंतु कुछ संख्या में जो सुंदर साथ वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो वहाँ के नेता लोग भी आते हैं। छत्रसाल जयंती भव्य रूप से हम लोग मनाते हैं। बाहर देश में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोगों ने प्राणनाथ जयंतियाँ की, इंग्लैंड में भी जयंतियाँ हुई, कनाडा में भी और यूएसए में भी हम लोगों ने की, गल्फ कंट्री में भी कई मेले हमारे हुए।
ये व्यापकता में जाने का विषय है। और इस व्यापकता में जाने में कहीं न कहीं भावसार सुंदर साथ कहीं न कहीं 2-4 मेंबर होते ही होते हैं। और वो कोई नहीं, आपके ही भाई, आपके ही भतीज, आपके ही काका, आपके ही मामा, कोई न कोई तो रहेंगे ही रहेंगे। और मैं बलसाड़ आता हूँ या गंदे भी आता हूँ तो सभी सुंदर साथ परिचय देते हैं, तो विदेश के किसी का नाम लेते हैं तो मुझे फट से जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ उन लोगों से मेरा ज़्यादा आना जाना रहा और वे लोग भी बड़े भाव भक्ति के साथ मिलते जुलते रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, परस्पर एक दूसरे को जानने का और एक दूसरा कितना धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उस मर्म को समझने का भी मौका मिल जाता है। तो इसी तरह हम मिलते जुलते रहें। इस बार तो हम लोग देखिए कि बड़ी गर्मी थी, तो कुछ लोगों ने कहा इतनी गर्मी में क्यों जा रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अभी ये गर्मी सर्दी तो मौसम का खेल है, जब छुट्टी रहती है समय होता है हम परिभ्रमण में जाते हैं। पर जहाँ जहाँ गए आगे आगे बरसात मिलती रही। राजस्थान में गए वहाँ भी बरसात हुई, आगे आगे ठंडा हो जाता है मौसम, यहाँ भी आए और आज भी बरसात होती रही। परंतु आप लोग इतनी संख्या में आए, मंदिर के प्रति प्रेम, संत गुरुजनों के प्रति आदर भाव का ही प्रतिफल है कि पूरा मंदिर भरा हुआ है। और हमारी बहन अब यहाँ परंपरा बहनों को पीछे बैठाने की शुरू से रही होगी, बल्कि इन लोगों को तो लेडीज़ फर्स्ट करके आगे ही बिठाना चाहिए। समय अब बदल चुका है, पर इतनी संख्या में हमारी माताएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बड़ी खुशी की ये बात है। आप सब लोग दृढ़ निश्चयी बन करके धर्म के अडिग आप सदस्य बने, क्योंकि बवंडर आते रहते हैं बखत बखत पे। राजनीतिक बवंडर भी आते हैं, धार्मिक बवंडर भी आते हैं। तो जो हल्के फुल्के होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, परंतु जो मजबूती से टिकाऊदार जो लोग होते हैं, मजबूती से टिके हुए होते हैं, जैसे झुपड़पट्टी टाइप के घर तो उड़ जाते हैं पर बिल्डिंग यथावत रहते हैं। ऐसे आप बिल्डिंग की तरह, पिलर की तरह मजबूती से आप खड़े रहें। कभी कभार कोई बवंडर आए तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी जड़ों को अच्छी तरह से टिका रखा है। ऐसे ही धर्म की जड़ें हम धरती पे टिकाए रखें, जब तक राज्य हमें रखेंगे। एक ही विश्वास में अटल बन करके हम लोग रहें, ये आप सबसे आग्रह है। और आज के प्रवचन को यहीं विराम दे रहे हैं। कल प्रातः काल हम लोग जो नया मंदिर है, अब तो दोनों ही नए ही हो गए, फिर भी नया मंदिर दर्शन करने जाएंगे। और दिन में हम लोग फिर गणदेवी जाएंगे, वहाँ रात्रि को चर्चा है, पारायण की पूर्णाहुति भी है। उसके बाद हमारे इस बार का जो ट्रिप है, ये 20 दिन का ट्रिप रहा हम लोगों का, ये पूरा हो जाएगा। राज्य कभी ऐसे कृपा करेंगे, फिर आप लोग के बीच आएंगे, चर्चा वार्ता करते ही रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए अभी के प्रवचन को मैं यही विराम देने जा रहा हूँ। आप सब लोग भी जयकारा लगाने में साथ देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।